Assalamu alaikum, welcome to my channel. I hope you all are doing good. So today is day 3 and आज हम मक्का की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं एंड वहाँ से फिर हम जाएंगे मस्जिद ज़राना जहाँ पे हम नियत करेंगे हमारे सेकेंड उम्रा की। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हम किधर जा रहे हैं? अभी जो हम गारे सौर की ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने ये पहाड़ की ज़ियारत करनी है। ये सामने वाला पहाड़ है, इसके करीब जाएंगे। हाँ जी, ये सामने बड़ा पहाड़ जो है इसके करीब जाएंगे, जाके देखेंगे। 2-4 मिनट की बात करूँगा। मैं आपको गाड़ी के अंदर बता रहा था कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं, सामने खाना काबा था। खाना काबा से मुखातिब होकर कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें हिजरत का हुक्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर खाना काबे की तरफ रुख करते हैं और कहते हैं ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। यहाँ तक कि आखिरी कदम थे जहाँ पे मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा दिखाई दे रहा था और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्यों जारी हो गए? आज हम 15 दिन के लिए 12 दिन के लिए घर से निकले हैं, तो घर में क्या कह के निकले हैं कि अगर हमसे कोई कमी कोताही हो गई या हमसे पहले आपसे लड़े हैं तो हमें माफ़ कर दें। तो जिनका आबाई शहर हो, जिनका दादाई शहर हो, उनको यहाँ से भेजा गया होगा, उनको कैसा लगा होगा? दुनिया कायनात के सरदार। यहाँ तक के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े पे पहुँचते हैं, तो दरवाज़ा बजाते हैं। तो जो ही हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगैर चप्पल के बैठे होते हैं तो फ़ौरन आके दरवाज़ा खोलते हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अबू बकर क्या हुआ? आपने पूछा नहीं, ऐसे दरवाज़ा खोल दिया? आपको मालूम है कि चारों तरफ कुफ़ार मौजूद हैं, कत्ल करने की गर्ज रखते हैं, तो आपने पूछा नहीं, ऐसे दरवाज़ा खोल दिया? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं कि अगर दोस्त दोस्त को न पहचाने तो फिर दोस्ती कैसी? एक दोस्त घर के अंदर है, एक दोस्त घर के बाहर है। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर तैयारी फरमा ले, हम यहाँ से हिजरत करके जा रहे हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन कहते हैं, मेरे माँ बाप, मेरे औलाद, मेरा घराना, सब कुछ आप पे कुर्बान, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ पे घर था? रात जहाँ पे हम गए हैं उस जगह पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। वहाँ से चले, हिजरा रोड है हमारे रोड के करीब ही, तो उस जगह पे एक मस्जिद है, हिजरा मस्जिद। उस जगह पे आके क़याम किया, कुछ टाइम ठहरे, उसके बाद फिर आगे सफ़र किया। वहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम रहता था, आमिर बिन फ़हीरा, बकरियाँ चराने वाला जो ग़ुलाम था वो उधर ही रहता था। तो वहाँ पे आए, वहाँ पे कुछ टाइम क़याम किया, फिर सफ़र किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आगे आ जाते हैं, कभी पीछे, कभी दाएँ कभी बाएँ। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अबू बकर कभी आप आगे आ जाते हैं, कभी आप पीछे आ जाते हैं, कभी आप दाएँ आ जाते हैं, कभी आप बाएँ आ जाते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर दुश्मन आगे से आए तो सबसे पहले अबू बकर को पाए, अगर दुश्मन पीछे से आए तो सबसे पहले अबू बकर को पाए, अगर दुश्मन दाएं से या बाएं से आए तो सबसे पहले अबू बकर को पाए। अबू बकर आप पे कुर्बान हो जाए लेकिन आपका खराश तक न पहुँचे। रात का तारीकी का टाइम है, सफ़र कर रहे हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक जो है वो ज़ख्मी हो गया, पाँव मुबारक जो है वो ज़ख्मी हो गया है। कैसे देखते हैं? रात का तारीकी का टाइम है। आजकल तो हमारे पास लाइट होती है, टॉर्च होती है, लेकिन उन्होंने कैसे देखा?
प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुई गुम हो गई। हज़रत अम्मा आयशा कहती हैं कि जब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आएंगे तब ढूंढेंगे। तो जो ही प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए तो वो सुई जो है वो चमकने लगी उनके नूर से। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे तो उनके नूर से देखा जा रहा था, इतनी रोशनी थी कि उनको साफ पता चल जा रहा था कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक जो है वो ज़ख्मी हो गया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हम यहाँ पे ठहर जाएं, सवारी का इंतज़ाम कर लें, फिर आगे चलते हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीछे जो है कुफ़ार हैं, आगे जंगल है, हम यहाँ पे सवारी का इंतज़ाम नहीं कर सकते, चलते हैं आगे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि सवारी नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर आपकी सवारी होंगे। कंधों पे बिठा के लेके जा रहे हैं। ये पहाड़ देखे, आधा भी पहाड़ नहीं है, हमने अभी 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ी है और अभी हम पानी मांग रहे थे। 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और अभी हम पानी मांग रहे थे। उनके बारे में सोचें वो कैसे लेके पहुँचे होंगे। उम्र कितनी थी? 51 साल की उम्र में। 61। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 51 साल थी। बाज़ उलमा ये कहते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बाज़ टाइम ऐसा भी आया कि उन्होंने अपने हाथ के सहारे और अपने पाँव के सहारे लेके जाए। आज सऊदी हुकूमत ने रास्ते बना दिए ताकि हुज्जाज कराम ऊपर जाते हैं उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे। उन दिनों कौन से रास्ते बनाए? ऊपर पहुँचे तो ऊपर पहुँच के ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ आप यहाँ पे तशरीफ़ रखें, बल्कि ये कहा कि आप थक गए होंगे आप यहाँ पे तशरीफ़ रखें। मैं जाता हूँ, जाके गार की सफाई करता हूँ। गार की सफाई कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि इसमें काफ़ी सारे सुराख हैं। बाज़ उलमा बताते हैं चादर थी, बाज़ उलमा बताते हैं कुर्ता था। छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, सब सुराखों को बंद करने लग जाते हैं। एक सुराख जो है वो बाकी रह जाता है। उस सुराख पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अपने पाँव की एड़ी रख देते हैं और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लेते हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो है वो गोद में होता है और आराम फरमा रहे हैं। उस जगह पे जहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एड़ी रखी हुई थी, वहाँ पे मोज़ी जानवर आ जाता है। उलमा बताते हैं कि वो काला सांप था, बार बार डस रहा है, हरकत नहीं कर रहे। क्यों हरकत नहीं कर रहे? कहीं प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना आ जाए। क्या मोहब्बत है। ढंग बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे जिस्म में जहर फैल गया, दिमाग तक जहर पहुँच गया, आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जो आँखों से आंसू निकलते हैं मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे जाके गिरते हैं। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं अबू बकर क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं, आपका चेहरा जो है जर्द लाल हो गया, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, क्या हुआ है मुझे बताओ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं यहाँ पे कोई चीज़ है मुझे बार बार डस रही है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में जहर फैल चुकी है, इसी वजह से मेरे आंखों से आंसू जारी हो। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दिखाओ मुझे किस जगह पे काटा है। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब मुबारक लगाते हैं तो फ़ौरन पूरे जिस्म से दर्द भी ख़त्म हो जाता है और जहर भी ख़त्म। इसी जगह पे जब अबू जहल और नजूमी पहाड़ के करीब पहुँचे तो अल्लाह ताला ने मकड़ी को हुक्म दिया कि आप इसके जाला बना दें, कबूतरी को हुक्म दिया कि आप यहाँ पे अंडे उतार दो। जब अबू जहल और नजूमी ऊपर पहुँचे तो नजूमी क्या कहता है इस गार के अंदर है, वो अपनी जगह सही था। लेकिन अबू जहल क्या कहता है तेरा दिमाग काम नहीं करता, इतना लंबा सफ़र तो हमें लेके आ गए, इतने बड़े पहाड़ पे तो लेके आ गए, अब तू कहता है इसके अंदर है। तुझे ये मकड़ी का जाला नहीं दिखाई दे रहा, तुझे ये कबूतरी के अंडे दिखाई नहीं दे रहे, अगर इसके अंदर गए हैं तो कैसे गए। वो इस बात से लाजवाब हो गया। इसी जगह पे एक आयत है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना खाए मैं आपके साथ हूँ। कौन कह रहे? अल्लाह पाक कह रहे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं कि मैं उनके पाँव देख भी रहा था और उनकी बात सुन भी रहा। इसी जगह पे हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला ने खाना देने आया करते थे। इतना लंबा पहाड़ ऊपर जी ऐसे ही है। वो अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। बेटी थी।
इसी जगह पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो बेटा था हज़रत अब्दुल्ला, वो यहाँ पे आके मक्का का हाल हवाल बता जाता था कि अभी जो है मक्का वाले ये साजिश कर रहे हैं, अभी ये साजिश कर रहे हैं। और आमिर बिन फ़हीरा जो था, जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ग़ुलाम था, वो यहाँ पे आके बकरियों का दूध निकाल के दे जाता था। इसी जगह पे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें का यहाँ पे स्टे किया। ये पहाड़ आप पॉइंट आउट करके बताएंगे, वो है ना? आप देखें ना, वो जो आपको बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है ना, हाँ हाँ, इस जगह के करीब है गार। कौन सा एकदम ऊपर? हाँ, एकदम ये एकदम देखो, ये ऊपर, इधर। एकदम ऊपर चोटी पे। हाँ, देखा? वो देखिए ये ना, है वहाँ गार लिखा रिसोर्ट। हुआ भी है, वहाँ पर किसी ने लिख भी दिया है। जा रहे हैं अरफात देखने के लिए। और रास्ते में हम देखेंगे शेख सुदैस का घर। उमर फारूक का घर किधर था भाई? मदीना शरीफ में ना? नहीं, मक्का। वो इधर ही रहते थे ना, ये सामने जो जबल उमर है ना, हाँ, इधर ही था। अच्छा। एकदम नजदीक था ना, वहाँ पे जब कुरैश की मीटिंग वो सब पॉइंट उधर पे ही है, वही है। वहीं सब बैठते थे। अजीज, या हज के मौके पे हाँ हाजियों को जो रिहाई दी जाती है ना, इंडिया वालों को, पाकिस्तान वालों को, बांग्लादेश वालों को, हाँ, हाँ, उनको इधर दी जाती है। ये सामने जो है, ये जो बिल्डिंग ये वगैरह सामने जो बिल्डिंग है खड़ी, जैसे अभी हमें इधर मिली हुई है ना, हाँ। तो हज के मौके पे इधर मिलती है। हज के मौके पे है। ये रहने के लिए। हाँ, रहने के लिए। हज के मौके पे, हज में तो हम जो है सफ़र में होते हैं ना, हाँ, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा। ये शेख अब्दुर्रहमान सुदैस का घर है, ये वाला, ये देखो। ये वाला शेख अब्दुर्रहमान सुदैस, जिनकी वालदा शेख सुदैस का घर। पाकिस्तान से थी। हाँ, और इस टाइम सबसे बड़े इमाम जो है वो शेख अब्दुर्रहमान काबे सुदैस के हैं। सबसे बड़े। और जो जुम्मे का खुतबा होता है, ये अप्रूव करते हैं। अरफात है, हाँ, और यहाँ पे हुज्जाज कराम 9 ज़िल-हज्जा को आते हैं। यहाँ पे हज के दिन क़याम करना फ़र्ज़ है। अगर यहाँ पे नहीं आएंगे तो उनका जो हज है वो नहीं होगा। यहाँ पे 2 जगह हैं, एक है मस्जिद निमरा और दूसरी है जबल रहमत। अभी सबसे पहले हमने मस्जिद निमरा में जाना है। मस्जिद निमरा जाके देखेंगे, उसका विज़िट करेंगे। मस्जिद जो है ये पूरा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलती है, हज के दौरान। हज वाले दिन। और इसमें हज का खुतबा होता है, ज़ोहरैन नमाज पढ़ी जाती है, यानी कि पहले हज का खुतबा होता है, फिर ज़ोहर की अज़ान होती है, फिर इमाम साहब 2 रकात ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाते हैं। फिर जो ही वो पढ़ाते हैं तो फ़ौरन ही जो है 2 रकात तकबीर होती है असर की नमाज की, और फिर उसके बाद 2 रकात फ़ौरन असर पढ़ा देते हैं। और जब मगरिब का वक्त, गुरूब का वक्त हो जाता है, तो हुज्जाज कराम मस्जिद के पास आके ठहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री है। तो यहाँ से फिर मैदान मुज़दलिफ़ा के लिए निकलते हैं। हुरैन, रानी। हैं, फोन नहीं है। इस टाइम मौजूद हैं जबल रहमत का पहाड़, ये बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा मैदान अरफात है, और हुज्जाज कराम यहाँ पे 9 ज़िल-हज्जा को आते हैं। 9 ज़िल-हज्जा की जो सुबह वाली नमाज है, फजर वाली नमाज, बाज़ हाजी मीना में पढ़ते हैं, बाज़ हाजी अपने होटलों को पढ़ के निकलते हैं। तो यहाँ पे आना, यहाँ पे क़याम करना फ़र्ज़ है। हज का ये दूसरा फ़र्ज है, वो यहाँ पे क़याम करना है, चाहे कुछ टाइम के लिए ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे, कह रहे थे कि आप हमें माफ़ फरमा दे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। इसी जगह पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि आपको कैसे पता कि मोहम्मद है और ये कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मैं अर्श पे चल रहा था तो मैंने ऊपर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने सोचा कि ये कोई आम हस्ती नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है। मैं उनके सदक़े में मांगता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम वो है तो आपके औलाद में से, लेकिन उनका जो दर्जा है वो सबसे आला व बाला है। आज मैंने उनको ना बनाना होता तो आज मैं तुझे भी ना बनाता, और ये जो मैंने ज़मीन बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, आसमान बनाए हैं, ये भी ना बनाता। क्या मतलब हुआ कि हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आखिर में है, लेकिन रुतबा उनका सबसे आला व बाला है। आज हम उनकी उम्मत में से हैं। जैसे नबी छांटे गए वैसे उम्मतें छांटे गए। आज हम देखते हैं कि कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं है। तो हमें यहाँ पे रह के अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हम आपके और आपके महबूब के पसंद आ जाए। मैं अक्सर हाजियों को मिसाल के दे के पूछता हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपके करीबी जो है रिश्तेदार जो हैं वो आपसे पूछेंगे कि आप हमारे लिए क्या तोहफा लेके आए हैं। तो आप जो चीज़ लेके गए होंगे उनको बताएंगे मैं आपके लिए ये फलां तोहफा लेके आया हूँ। तो मैं इस बिना पे फिर हाजियों से पूछता हूँ क्या आपने कोई ऐसा तोहफा लिया जो आपको दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा नमाज का तोहफा है। यहाँ से अहद करके जाना है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा। तो फिर समझ लेना कि आपने मक्का में और मदीना में जो दिन गुजारे वो आपके कबूल हुए। जैसे पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, अब भी जाके नमाज नहीं पढ़ते तो आपको इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। इसी जगह पे मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 5 से 6 घंटे की दुआ मांगी। ये पहाड़ इसी जगह पे अपनी ऊँटनी कस्बा पे बैठ के पहाड़ के करीब, पहाड़ के ऊपर नहीं, पहाड़ के करीब बैठ के दुआ मांगी। इसी जगह पे खुतबा हुज्जतुल विदा दिया गया, जिसमें मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पे जो है दीन मुकम्मल हो चुका है। आगे जो है मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आगे आपका हक बनता है दूसरे लोगों तक दीन पहुँचाना। फिर हम क्या देखते हैं कि सहाबा की कब्रें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हम जहाज़ के ज़रिए आए हैं, वो किस चीज़ के ज़रिए गए? इसी जगह पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने ये पॉइंट उन्होंने जो बनाया है, ये तुर्की वालों ने बनाया है, निशानी के तौर पे बनाया गया था। बाकी इसकी कोई फौकियत नहीं है, ना ही कोई इससे कोई चीज़ हासिल है। यहाँ पे ये पहाड़ है, उन्होंने निशानी के तौर पे उन्होंने बनाया। यहाँ पे ज़ियारत हो गई है जबल रहमत की। अब हम दूसरी ज़ियारत के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह वहाँ पहुँचकर मैं फिर आप लोगों को पूरा बताऊँगी वहाँ का वाक़या, वहाँ की बातें हदीस के हिसाब से इंशाल्लाह। अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद निमरा। ये इस टाइम हम मौजूद हैं मैदान अरफात के अंदर। सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद निमरा। तो ये पूरा साल बंद रहती है क्योंकि आगे वाली भी हम ज़ियारत देखेंगे। ये भी हम देख रहे हैं कि ये जो हज वाले मकाम है ये सिर्फ हज के दिनों ही खुलते हैं, पूरा साल बंद रहते हैं। अच्छा, तो इसके जो है 6 मीनार हैं, जिसमें से 4 मीनार जो है वो मैदान अरफात के अंदर हैं
और 2 मीनार जो है वो मैदान अरफात के बाहर है, आगे जाके देखेंगे। इसके 24 दरवाजे हैं। इस मस्जिद में जो है हज का खुतबा होता है, ज़ोहर नमाज पढ़ी जाती है, यानी पहले हज का खुतबा होता है, फिर अज़ान होती है, फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाती है, 2 रकात जो है इमाम साहब पढ़ाते हैं कसर फर्ज। उसके बाद फिर तकबीर होती है असर की नमाज की, और फ़ौरन जो है असर की नमाज भी इमाम साहब 2 रकात पढ़ा देते हैं। और ये आप रास्ते देख रहे हैं, जिस रास्ते पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे सारे हाजी होते हैं। मगरिब का टाइम होता है, गुरूब का टाइम, तो यहाँ पे टोटल हाजी जो है यहाँ पे जमा हो जाते हैं पूरी लाइन कतार में। तो यही रास्ते लेके हुज्जाज कराम सीधा जाते हैं मैदान मुज़दलिफ़ा के लिए। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे मैदान मुज़दलिफ़ा के लिए, तो वहाँ पे ही जाके विज़िट करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसी रास्ते से जाते हैं, जिस रास्ते से हमारी गाड़ी जा रही है, इसी रास्ते से हुज्जाज कराम पैदल सफ़र करते हैं। आगे भी आपको लाल कलर का रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते से हुज्जाज कराम पैदल जाते हैं। पहले तो जो है ये आप देख रहे हैं, ये मैदान अरफात की हदूद जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये येलो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरी साइड की तरफ देखें, आपको मैंने बोला कि मीनार जो है वो मैदान अरफात से बाहर है। ये हदूद ख़त्म हो गई, और अभी राइट साइड पे देखें, आपको मीनार जो है ये बाहर दिखाई दे ये मैदान मुज़दलिफ़ा जो है, यहाँ से हुज्जाज कराम जाते हैं गुरूब के वक्त, तो वहाँ पे जाके मगरिब और इशा की नमाज पढ़ते हैं। जब गुरूब होती है तो यहाँ से निकलते हैं, टाइम चाहे जो भी हो जाए, नमाज उधर ही जाके पढ़नी होती है मैदान मुज़दलिफ़ा में। मगरिब और इशा की नमाज उधर हुज्जाज कराम इकट्ठी पढ़ते हैं। उधर सुबह वाली नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद जब सूरज निकल आता है तब हुज्जाज कराम मैदान मुज़दलिफ़ा को छोड़ते हैं, और जो कंकरियाँ उठाते हैं शैतान को मारने के लिए, वो भी मैदान मुज़दलिफ़ा से उठाते हैं। और यहाँ पे आप डिस्टेंस देखें तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से है मैदान मुज़दलिफ़ा का। ओके, ये निमरा मस्जिद से? नहीं, ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, अच्छा, मस्जिद निमरा से जो है तकरीबन 5.5 किलोमीटर सफ़र बनता है मैदान मुज़दलिफ़ा का। क्योंकि शैतान जो है वो मिना में है, मुज़दलिफ़ा के बाद शैतान। ओके, तो वो भी ज़ियारत में इंक्लूडेड है, देखने मिलेगा? जी जी, वो भी। ओके ओके। की तरफ देखें, ये है मैदान मुज़दलिफ़ा। ये देखें, यहाँ पे आपको कोई खैमा नहीं दिखाई देगा, कोई टेंट नहीं दिखाई देगा, ना ही यहाँ पे कोई कलीन होती है। यहाँ पे पूरी रात हुज्जाज कराम गुजारते हैं बगैर छत के। यहाँ पे पहाड़ों पे हाजी होते हैं और नीचे हाजी होते हैं, जिसके पास जो चीज़ होती है वो नीचे बिछा के बैठ जाता है, आराम करता है और इबादत करता है। आगे मस्जिद आ रही है वो सामने, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअरिल हराम। इसका जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी आया है। इसमें मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है। और जो हुज्जाज कराम कंकरियाँ उठाते हैं वो भी मैदान मुज़दलिफ़ा से उठाते हैं। कितनी उठाते हैं? 49 भी उठाते हैं और 70 भी उठाते हैं। 49 कैसे मारते हैं और 70 कैसे मारते हैं? पहले दिन जब सूरज निकल आता है तो 10 ज़िलहज्जा को जाके 7 कंकरियां मारते हैं बड़े वाले शैतान को। उसके बाद दूसरे दिन 11 ज़िलहज्जा को, ये देखें, ये है मस्जिद मशअरिल हराम। यहाँ पे 3 नमाजें होती हैं और ये भी हज के दिनों ही खुलती है। मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी होती है। उसके बाद सुबह वाली यहाँ पे हुज्जाज कराम नमाज पढ़ते हैं मैदान मुज़दलिफ़ा में। नमाज पढ़ने के बाद सूरज निकलने का इंतज़ार करते हैं। जब सूरज निकल आता है तो मैदान मुज़दलिफ़ा को छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको कंकरियाँ का बता रहा था, मैं आपको कंकरियाँ का बता रहा था कि 10 ज़िलहज्जा को 7 कंकरियाँ बड़े वाले शैतान को मारनी है, और दूसरे दिन यानी कि 11 ज़िलहज्जा को 7 कंकरियाँ ज़वाल के बाद, 7 कंकरियाँ ज़वाल के बाद आपने छोटे वाले शैतान को मारनी है, फिर दरमियान वाले को मारनी है, और फिर बड़े वाले को मारनी है। दूसरे दिन यानी कि 21 कंकरियाँ मारनी है। तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारनी है। इसी तरीके से तीसरे दिन भी ज़वाल के बाद सबसे पहले छोटे वाले को मारेंगे, फिर दरमियान वाले को मारेंगे, फिर बड़े वाले को मारेंगे। इन्होंने एहराम यहाँ से बांधा है, तो यहाँ पे इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से ये भी मस्जिद जराना की तरफ जाएंगे। ये नीचे ज़मीन पे देखें, आपको जिसका रोड बनता है ये कंकरियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखें, ये वाली कंकरियाँ उठाते हैं हुज्जाज कराम,
और यही जाके शैतान को मारते हैं। तीसरे दिन भी मैं आपको बता रहा था कि 21 कंकरियां मारनी होती हैं ज़वाल के बाद। अगर आपको कंकरियां मारते हुए गुरूब हो गई तो फिर आप चौथे दिन भी 21 कंकरियां मारेंगे, यानी कि 13 ज़िलहज्जा को। ग्रुप मतलब सूरज ने गुरूब जब सूरज डूब जाए, जैसे हम जिसे हम मगरिब कहते हैं, अभी मगरिब का टाइम हो गया। इस तरह। तो अगली जो हमारी ज़ियारत है वो है मीना। हम जाके जमरात के पास जाके ठहरेंगे। हाँ। तो उधर उतरेंगे ना? हाँ, उधर उतरेंगे। हाँ। मीना वो बस्ती, खैमा बस्ती है जहाँ पे हुज्जाज कराम 8 ज़िलहज्जा को आते हैं। 9 ज़िलहज्जा को अरफात में होते हैं और 8 ज़िलहज्जा को पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है। कौन सी 5 नमाजें? 8 ज़िलहज्जा की 4 नमाजें, यानी कि ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और 9 ज़िलहज्जा की सुबह वाली नमाज। ये 5 नमाजें यहाँ पे पढ़ना सुन्नत है। ये मैदान मीना की यहाँ से बाउंड्री शुरू हो रही है और यहाँ से मीना अभी शुरू हुआ है। ये जो टेंट है ये मीना जी है? जी, ये जो आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं ये मीना के। इसमें एक जगह ऐसी है जिसे वादी महसर कहते हैं, सूरत फील है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल। अबरा नामी बादशाह था। हाँ। उसने देखा कि खाना काबा जो है एक सादा सा घर है और लोग उसकी इबादत कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं भी एक घर बनाता हूँ और लोग उसकी भी इबादत करेंगे। लेकिन मुसलमान भाई ने जाके वहाँ पे पकाना काट दिया और दीवारों के साथ लगा दिया। तो अबरा को गुस्सा आया, वो वहाँ से चला, यहाँ पे आके हाथियों का लश्कर लेके आया, यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे थोड़ा स्लो कर देना, इस जगह पे थोड़ा चढ़ा देना 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ लिए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे ऊँट वापस करो। तो वो कहता है मैं खाना काबा को गिराने की बात करता हूँ, तो अपने ऊँटों का सवाल करता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऊँट मेरे हैं, मैं ऊँटों का सवाल करूँगा, खाना काबा जाने और खाने काबे वाला जाने। फिर अल्लाह ताला ने अबाबील को हुक्म दिया कि आप इन हाथी वालों पे पत्थर बरसाओ। अबाबील परिंदा कितना बड़ा है, चिड़िया से भी छोटा परिंदा है। उसने मुंह में और पाँव में पत्थर उठाए और इस जगह पे बरसाए, इस जगह पे। ये जो आपको बाढ़ दिखाई दे रही है, ये कौन सी? ये सारी बाढ़ है ना। अच्छा, ये जो आपको लोहे वाली बाढ़ दिखाई दे रही है उस जगह तक ये है वादी महसर। इस जगह पे हाथी वालों पे अजाब हो। जी जी, जाली लगी है। हाँ, ये जो जाली लगी है इस जगह की निशानदेही की जाती है। जी चलिए। अभी अगली जो हमारी ज़ियारत है वो है मकाम इब्राहीम, मकाम इस्माइल, ओके, हाँ। जहाँ पे दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए आ रहे हैं। किसके हुक्म पे? ख्वाब की ताबीर पे और अल्लाह के हुक्म। ये करीब ही है, लेफ्ट साइड की तरफ पहाड़ के ऊपर अकेला आपको गुम्बद दिखाई देगा। ये जो है बना वो सामने ऊपर वो छोटा सा वो छोटा सा किधर? जो हमारी ज़ियारत आ रही है वो है मस्जिद अल खैफ और जमरात। मस्जिद अल खैफ और जमरात, जमरात शैतान। मस्जिद अल खैफ जो है यहाँ पे 70 अम्बिया अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। 70 अम्बिया अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी है। और इसी जगह पे जब मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जा रहे थे दावत देने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आए। उनके साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर आगे सफ़र किया। ये देखें जी, ये सामने मस्जिद है, मस्जिद अल खैफ। जी जी, उधर जाने मिलेगा? उधर नहीं जाने मिलेगा।
ये देखिए शैतान है और ये छोटे वाला शैतान। तारिक भाई देखिए सामने सफेद कलर की वो सामने ये छोटे वाला शैतान है, इसको कंकड़ियाँ मारते हैं। ये जो है 3 शैतान है। हाँ जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था, हाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर करते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके आए थे। तो ये जो 3 शैतानों वाली जगह है, इन जगह पे शैतान ने आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोका था। हाँ तो जिस जिस जगह पे रोका था, आज उस जगह पे पिलर बनाया गया और उस जगह पे कंकरियां मारते हैं। शैतान को कंकड़ी मार के भगाया था, है ना? कंकरी सबसे मार के। पहले किसने मारा था कंकरी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारा था। उनकी सुन्नत है ये। उनके तो देखो ना, छतरी बनी है ना वाइट कलर की। हाँ ये देखिए, ये देखिए, वाइट कलर का जो है ना छतरी बनी। ये बड़े वाला है। ये जो अभी हमने देखा है, हाँ, ये बड़े वाला है। वो जो हमने पहले देखा वो छतरी नहीं है। वही ना, एक ही हाँ अभी ये अच्छा, म्यूजियम है, म्यूजियम। यहाँ से आगे म्यूजियम है और ये पहाड़ पे है गारे हीरा। उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं, ये रास्ता है। इसका मौजूद है गारे हीरा जबले नूर के पास। ये सामने आपको बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये गारे हीरा भी है, इसे जबले नूर भी कहते हैं। इस जगह पे हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले आके यहाँ पे बैठते थे और अक्सर औकात ज़िक्र किया करते थे। इसी जगह पे पहली वही नाजिल हुई जिसमें 5 आयतें नाजिल हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसी जगह पे हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देने आया करती थी। एक दफ़ा खाना देने आई हुई थी, पहाड़ के करीब पहुंची तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके बोलो कि नीचे जो है हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई हुई है, वो आपके पास पहुँचे तो उनको मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह ताला जो है वो हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम भेज रहे थे। ये पहाड़ है गारे हीरा जबले नूर। चलो अब बाहर निकलते हैं। चश्मा नहीं, चश्मा लगानी अंधी हो जाएगी। ये है मस्जिद ज़ुराना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद से भी उम्रा किया है। ये उम्रे का जो नियत है वो 2 तरीके की है। एक है अपने लिए और एक है किसी मरहूम शख्स के लिए या उस शख्स के लिए जो बहुत ज़्यादा बीमार है। बहुत ज़्यादा बीमार में कौन है? जो यहाँ पे ना आ सकते हो, सफ़र ना कर सकते हो यहाँ का, तो उनके नाम का भी आप उम्रा कर सकते हैं। पहले के नाम की नियत करेंगे तो सीधी सादी अपनी ज़ुबान में नियत कर लेंगे कि ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। अपने लिए करेंगे तो। अगर दूसरे किसी के लिए करेंगे तो उसमें सिर्फ उनका इजाफा करना है जिनके नाम का आप उम्रा कर रहे हैं। मसलन ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, जिसके नाम का कर रहे हैं उसका नाम, उसके बाद इसे मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। जी, जो हमारी ज़ियारत है वो है मकबरा जन्नतुल मोहल्ला। ये बहुत ही कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पे हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दद्दा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, इसके अलावा हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसके अलावा हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे, इसके अलावा दीगर सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और उलमा इकराम यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं।
ابھی ہم یہاں پہ پہنچنے والے ہیں. یہ ہے مقبرہ جنت المعلا. آگے ہے المعلا. یہ ساتھ جو دیوار ہے اس کے اندر سے قبرستان ہے. مقبرہ جنت المعلا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک لا شریک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. العلي العظيم. سبحان اللہ والحمد لله والحمد للہ. ولا إله. الحمدللہ طواف کمپلیٹ ہوا ہے. تھکان ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. اور اب ہم جا رہے ہیں صفا مروہ کی طرف, وہاں صحیح کرنے. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ